इसलिए मेरे दोस्तों ये चस्के छोड़ दो जनाब, ये चस्के भाई हमारा तो रोज़ का काम है ना। लोगों ने जनाब पूरी लिस्टें बना के रखी हैं जी। पिछली बारी फीजुल्ला मुस्तफाई साहब आए सन, उस तो पिछली बारी आसफ अब्दुल्ला साहब आए सन, उस तो पिछली बारी वो आया सी, उस तो पिछली बारी वो आया, लेकिन बंदे का पुत्र है फिर भी कोई नहीं बनेगा। चस्का है ना इधर, बस हमारा जी चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि हमने किस किस को बुलाया इधर, लेकिन अमल नहीं कोई भी है। लोगों ने अपनी अपनी ड्राइंग रूमों में बाकायदा तस्वीरें लगा रखी हैं। आज ये 2019 में ये आया था, ये 2018 में ये आया था, 2017 में ये आया था, 2015 में ये आया था। तो यार खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकले बाहर और अमल की तरफ आए। ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। और बुल्ले शाह साहब ने तो कमाल ही कर दिया ना। सूफियों का अपने मिजाज होता है ना, फरमाते हैं उथे अमलों के होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी राहत पूछनी। उधर अमलों पे बात ख़त्म होगी। तो आज हज़रत जी अमल जो है ना वो बड़ा कमज़ोर है। आज इरादा करके जाएँ हज़रत जी, हमने इंशाअल्लाह बफदल ही ताला जो है ना वो जो अमल करना है। क्योंकि मेरे वाले साहब 2.5 माह बीमार रहे क्योंकि अबू जी को कैंसर था। तो कुछ प्रोग्रामों पे गया, कुछ पे नहीं गया, लेकिन इन 2.5 माह में मैंने सीखा बड़ा कुछ है। देखिए ना दर जी किबला उलमा बैठे हैं, मैं नामों से आगाह नहीं हूँ भाई। तिलावत हो गई, नाज शरीफ भी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यार मेरे वाले साहब को कैंसर है, बीमार है, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। तो फिर क्या तिलावत और नाज से महफल नहीं होती? महफल तो हो गई है। लेकिन अब जो मुझे 2.5 माह में समझ आया उन्हें अंदर आला कि मेरा दी करांगे। तस्वीरां देखी खिंचियां नहीं गई कोई, उन्हें किस तरह लोगों को दसांगे कि डॉक्टर सुलेमान आया सी। निकलो यार इन चीज़ों से, खुदा का वास्ता, ये दिखावा, ये निकलो इन चीज़ों से। मैंने 2.5 माह में ये सीखा है। गालियाँ खाई हैं मैंने लोगों से। और जिस तरह जलाली साहब कह रहे थे गालियाँ हमने भी बड़ी खाई हैं। अब बाकायदा वो पिंडी का क्लिप मौजूद है और इतनी गंदी गालियाँ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर मैंने 2.5 माह में कि भाई यार क्या हो रहा है यार, तिलावत हो गई, नात हो गई, मैं कह रहा हूँ यार मेरे वालिद को कैंसर है, मैं नहीं आ सकता। तो बहरहाल इन बातों से निकली हज़रत जी, इन बातों से निकली और अपने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को राज़ी करें। बढ़ के मारने को हज़रत जी हमें भी बड़ी आती हैं, हम भी मदरसे में रहे हैं। वो बरार खताबत हमें भी याद है, 12 तकरीरें हमें भी याद है। वो जो शीले तकरीरें जनाब सारे पिलर छोड़ देंगे गाय तले में, क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। देखो ना, मैं अब आपको ये नहीं कहूँगा कि हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, मुझे किसी ने नहीं बताना ना, मुझे बताने का फ़ायदा है। ये जिनको जवाब देना ना वो तुम्हारा जवाब सुन लेंगे। मुझे किसी ने जवाब नहीं देना। आज बताओ हाँ सारे दिल में जवाब देना, कोई बंदा ऊंचा ना बोले। आज कितनी बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा? दो, दिल में जवाब दो, सुन लेंगे जरा जिनको देना। कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा यार? आज कितनी बार अल्लाह पाक को याद किया? कुरान शरीफ खोले हो कितनी देर होगी? इसलिए हज़रत ये मामला छोड़ें और अमल की तरफ आए। और जो हमारे इस्लाफ है, मैं तो अक्सर अहबाब को जुमे में भी कहता हूँ कि यार वो बस वो शर्म आती है और किताबें बंद कर देते हैं कि यार क्या थे हम, क्या थे। एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं मुझे पता चला कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग रहते हैं, तो मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। और हम पढ़ पढ़ के रोते ही हैं यार, कितना सोना दौर था जब बुज़ुर्ग भी बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने जाया करते थे। अब तो हर बंदा ही बुज़ुर्ग है। वो कहता है मेरी कर लो, मैंने किसी की नहीं करने जाना। अब तो हर बंदा ही बुज़ुर्ग है हज़रत। तो कहते हैं मैं ज़ियारत के लिए गया तो क्या देखा कि हज़रत ने ना वो पानी में आटा घोला हुआ है और वो खा रहे। ओ भाई, हमें तो पकी हुई खाली रोटी खानी पड़ जाए बगैर सालन के तो हमसे हमारे गले से नीचे नहीं जाती। बात सुना देना बड़ा आसान है, सुन लेना भी बड़ा आसान है। अदरा इसकी गहराई में उतरो ना, पानी में आटा घोल के खाना को सौखा काम है, लेकिन आप फरमाते हैं बड़े मज़े से खा रहे हैं। तो दिल में ख्याल आया भाई ऐसी आफत क्या आ पड़ी कि पानी में आटा घोल के खाना पड़ गया। देखा तो तनूर भी था, लकड़ियाँ भी थी आग जलाने के लिए, सारा सामान मौजूद था। तो कहते मैं तो गए सीखने था। तो कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आप पानी में आटा ही घोल के खा रहे हैं? थोड़ी सी मुशक्क़त कर ले तो गूंद लेते, थोड़ी और मुशक्क़त फरमाते तो पेड़ा कर लेते, थोड़ी और मुशक्क़त करते तो तनूर में आग लगा लेते, रोटी लगा लेते, लगा के पका लेते, पका के फिर खा लेते। तो ये पानी में आटा घोल के क्यों खा रहे हैं? तो कहते हैं रो पड़े, कहने लगे यार गूंदते भी वक्त लगना था।
पेड़ा करते भी वक्त लगना था, तनूर में आग लगाते भी वक्त लगना था, रोटी लगाते भी वक्त लगना था, चबाते भी वक्त लगना था, और पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं जो इतना वक्त बच जाएगा ना मैं अपने अल्लाह को और याद कर लूंगा। तो जरा जी आज हमारा क्या हाल है? कितने मैं कह रहा हूं ना, बताओ यार, दो जवाब है सारे। मैं सियालकोट से को आपकी तारीफें लेने की इकट्ठी करने नहीं आया, मुझे अल्लाह ने बड़ा कुछ अता कर रखा है, मैं तो दर्द लेके आया हूं। बताओ आज कितनी बार अल्लाह को याद किया, अल्लाह 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 कितनी बार किया जा रहा है। स्पेशल वुजू करके तस्वीर लेके कितनी बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ा, दिन में कितने कितने पारे तिलावत करते हो। इसलिए यार बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, आँख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। इसलिए ये मैंने कहा ना, मैं क्योंकि वैसे भी क्योंकि आज मेरे अबू जी का 10वां था, तो भला मेरा आने का इरादा नहीं था कोई भी, लेकिन चलो इन बच्चों की मोहब्बत है, इन्होंने मैं कहा मैं चलो यार, मैं क्योंकि सुबह मैंने फैसलाबाद जाना, उधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है, हम तो एक दर्द लेके निकले हैं, अल्लाह करे कोई बात बन जाए। ठीक है जी, क्योंकि हज़रत साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, बस 2-4 बातें मैं करके मैं ज़्यादा चाहूँगा। और सारे दुआ किया करो, अल्लाह हमारे अकाबरीन को इत्तेफाक को इत्तेहाद अता कर दे, दुआ किया करो, तनकीद किसी पे नहीं करनी। आप बड़े लड़ रहे हो तो छोटों का क्या काम है, हम छोटे हैं, हमने खामोश ही रहना, बड़े हैं, बड़े लोग बड़ी बातें हैं, लेकिन दुआ किया करो, या अल्लाह अहले सुन्नत को एक होने की तौफीक अता कर, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी हूँ, आपको बता नहीं सकता कि वो क्या रहा है, सिर्फ ये हमारी आपस की जो रंजिशें हैं ये कहाँ तक हमें ले आई हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि पंजाब यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं मसल की एतबार से। इसलिए ये मेहनत करिए, जितने बच्चे बैठे हो कम से कम घट तू घट भी ना, घट तू घट भी 313 बार जरूर दरूशी पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। तो असल में हमारा जो बचपन था ना हज़रत, उसमें ये भी बड़ा कमाल था, उसमें कुछ कलाम भी ऐसे पढ़े जाते थे कि जिससे बड़ी तरबियत होती थी। हमारे बचपन में ये बड़ी नात पढ़ी गई, तो नात भी हम सुनते थे, साथ तरबियत भी होती थी। तो क्या कलाम था, आहा कुर्बान जाऊं हुजूरी साहब, दिल याद लई बनाया है। कुछ पता तो लगा ना भाई, ये दिल काहे को बना है, याद के लिए बना है यार, ये हमें नहीं बनाया है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार। तो जिनको समझ आ गई ना, ये हमारे सियालकोट के एक बुज़ुर्ग हैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, ये मेरे परदादा मुर्शिद हैं हकीम खादिम, बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला के दौर के ये सूफ़ी शायर भी थे, बड़े बड़े खूबसूरत अशार हैं हज़रत के। तो मैंने तो नहीं देखा क्योंकि हज़रत का 69वें विसाल हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा सियालकोट गवाही देता है। तो वो एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला की ज़ियारत के लिए आया, तो उस वक़्त ना हज़रत की उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, 100 साल से उम्र ऊपर थी। तो कहते जब आया ना तो क्या देखा, हज़रत बग़ैर ऐनक के कुरान करीम पढ़ रहे हैं। तो कहते मैं हैरान हो गया, वो 100 साल से ऊपर उम्र और इतनी ज़बरदस्त बेनाई के बग़ैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हज़रत हकीम थे, तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने दिल में ख्याल किया यार कोई नुस्खा है या खांदे ने या लांदे ने, तां खड़ियाँ तेज ने। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया हुजूर ये नुस्खा मुझे भी तो मरहमत फरमाए ना। तो हज़रत हम तो कुछ कर लें ना, मैं उस दिन एक बंदा मुझे असल में बस क्या करें, नफ्स के ड्रामे हैं ना। अब हम किसी पाक के पास बैठे तो हमें पता चले नहीं नफ्स हमारे साथ क्या कर रहा है। मैं मस्जिद में बैठा हूँ देखो बाबा जी यार वो अगे चौकीदार उदू आंदा जो मैं तहज्जुद शुरू करना वा, हूँ उदू आंदा जो मैं मकाना वा। ये चौकीदार बताना नहीं था, बताना था कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। ड्रामे हैं ना नफ्स के अंदर।
سمجھ ہی نہیں آتی کسی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کسی پاک کے پاس بیٹھتے تو وہ ان رازوں سے آگاہ کرتا نا. وہ نفس کے ڈراموں سے بچ کے رہنا. وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ چوکیدار لیٹ آ رہا ہے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں حضرت. تو پاک لوگوں کا تو مسئلہ کی جدا ہے نا. وہ کہتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو منے. یہ کہاں حضرت اتنی جلدی کھولتے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں یار اس طرح کرنا, اگر کہیں سے خالص شہد مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لینا, تمہاری بینائی ٹھیک رہے گی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں حضور ٹل ہونا, اصل گل دسو. پھر کہتے ہیں یار اگر کہیں سے پیاس کا پانی مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگانا, بینائی ٹھیک رہے گی. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور ٹرکاؤ نا, اصل گل دسو. تو کہتے قرآن کریم ہاتھ میں تھا رکھ کے رونے لگ پڑے. کہتے یار میں چھپا رہا ہوں, تو نے ضرور کھول کے چھوڑنا ہے. تو سن پھر 100 سال سے اوپر ہونے کو آئے خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا.